कोलकाता से 17 किलोमीटर दूर हुगली कोंड नगर में 8 साल के श्यांशु के रूम में जब उसकी कजन ने पहुंची तो वहाँ के मंजर देख के सहम गई। श्यांशु खून से लथपथ पड़ा हुआ था, हाथ की नसें कटी हुई थी, सर को कुचला गया था और बॉडी में हर जगह चोट के निशान थे। श्यांशु का किसी ने मर्डर कर दिया था। चारों तरफ सिर्फ खून ही खून फैला था। उस रूम में टीवी तेज आवाज से चल रहा था, मानो कातिल चाहता था कि रूम की आवाज बाहर न जाए। जब वहाँ पुलिस पहुंची तो बॉडी के ऐसे कंडीशन देख के उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि एक छोटे बच्चे से क्या इतनी नफरत थी कि इतनी बुरी तरीके से इसे मारा गया था। उसकी बॉडी के साथ ऐसी हरकत की गई थी कि मानो कातिल चाहता था ये किसी भी हाल में जिंदा न बचे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। वहीं श्यांशु के माता पिता का रो रो के बुरा हाल हो गया। पुलिस ने अपना छानबीन स्टार्ट कर दी थी। कॉल रिकॉर्ड और एरिया के सभी सीसीटीवी कैमरे का भी जांच शुरू कर दी, जिसमें पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसे देख के सबके होश उड़ गए। वेलकम टू द शो डार्क सीक्रेट मर्डर। श्यांशु के पिता पंकज शर्मा कोलकाता के किसी प्राइवेट होम में काम करते थे और मां शांता शर्मा वेटर का काम करती थी। उनकी शादी को लगभग 10 साल हो गए थे। उनका एक बेटा भी था जो कि 8 साल का था और वह 4th क्लास में पढ़ता था। श्यांशु के साथ जो हुआ था, गांव के सभी लोग सदमे में थे। वहीं पे पुलिस ने अपना छानबीन स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले घर का जांच शुरू किया गया। खिड़की दरवाजे से कहीं से फोर्स एंट्री नहीं दिखा और घर की सभी सामान भी एक जगह थे, यानी कुछ चोरी नहीं हुआ था। घर पर एक कुत्ता भी पाला गया था जो कि हर एक अनजान व्यक्ति को देख के भौंकते रहता था। लेकिन पड़ोसी से पूछने से पता चला कि मर्डर के वक्त यानी मंगलवार को 2 से 4 बजे के बीच उस कुत्ते को भौंकते किसी ने नहीं सुना और इस मोहल्ले के हर एक घर सटे हुए भी थे। तो अगर कुत्ता भौंकता तो किसी न किसी को सुनाई तो दे ही जाता। नहीं कोई फोर्स एंट्री, नहीं कोई लूटपाट, नहीं कोई डॉग पर किसी तरह की भौंकना। ये सब तीनों चीजें सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रही थी, मारने वाला कोई और नहीं, कोई घर का ही है। पुलिस ने माँ बाप, फ्रेंड, दोस्त, रिश्तेदार, क्लोज फ्रेंड सबका नंबर लिए ताकि इससे कुछ क्लू मिल जाए, लेकिन कॉल रिकॉर्ड से कुछ खास पता चला नहीं। अब पुलिस ने मोहल्ले के हर एक सीसीटीवी कैमरे को चेक करने के लिए लग गए थे, ये देखने के लिए कि उस वक्त 2 से 4 बजे के बीच वहाँ से कौन कौन गुजरा था। तभी उस वक्त लोगों के बीच एक महिला आते हुई दिखाई दी। चेहरे पर मास्क पहने हुआ था। पुलिस को उसकी बॉडी लैंग्वेज पर शक सा हुआ, जिसे पहचान कराने के लिए उस फोटेज को पुलिस वालों ने श्यांशु के माता पिता को दिखाया, जिसे देखकर तो माता ने पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन श्यांशु के पिता पंकज शर्मा देखते ही पहचान गए और वो महिला शांता की दोस्त इशरत परवीन थी, जिसका इन लोग का घर आना जाना लगा रहता था, जिसे श्यांशु मुझसे भी बुलाता था। पुलिस को शक हुआ कि कहीं श्यांशु के पिता पंकज शर्मा और इशरत के बीच कहीं अफेयर तो नहीं, इसलिए पंकज की कॉल डिटेल्स निकलवाई, बट इसमें कुछ ऐसा निकला नहीं जिसमें यह कंफर्म हो जाए कि इन दोनों के बीच अफेयर चल रहा है। लेकिन इशरत की सीडी निकलवाई तो कॉल डिटेल्स कुछ और ही कहानी बता रही थी। इशरत का फोन 1 बजे से लेकर 8 बजे तक यानी 7 घंटे स्विच ऑफ था। साथ ही इशरत का एक नंबर पर घंटों बात होती थी, रात के 2-2 बजे तक बात होती थी। पुलिस ने उस नंबर को चेक कराया तो सब हैरान हो गए। वो नंबर श्यांशु की माता शांता का था, जिससे घंटों बात होती थी। पुलिस ने इन दोनों का व्हाट्सएप मैसेजेस रिसीव करवाया और वो मैसेजेस वैसे थे जिसे देखकर पुलिस वालों पर भी खुद को विश्वास नहीं हुआ, मानो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चैट कर रहे थे। यहाँ तक कि उस मैसेजेस में उस तरह के भी फोटो थे। श्यांशु का माँ का अफेयर इशरत से था। पुलिस ने आस पड़ोस से पूछा तो इस बारे में किसी को नहीं पता था। इशरत शांता के घर आया करती थी, शांता अक्सर इशरत के घर जाया करती थी। सबको लगता था आपस में दोनों अच्छे दोस्त हैं। श्यांशु भी उसे मौसी बुलाता था और उसके हस्बैंड से पूछा गया तो उसने बताया कि ये सब मेरे को पहले से ही पता था, लेकिन समाज के डर से उसने कुछ बोला नहीं। बट इन सभी बातों का श्यांशु के मर्डर से क्या मतलब है? इशरत का फोन मर्डर के टाइम बंद था और सीसीटीवी में उसी गली, उसी एरिया में देखा गया था। पुलिस ने बिना देरी किए इशरत और शांता को उठा लिया। इंट्रोगेशन में शांता पूरी तरीके से टूट गई और उसने कबूल किया कि उसके बेटे का कातिल कोई और नहीं, मैं खुद हूँ, और इसमें इशरत ने भी साथ दिया है। ये सुनकर तो पुलिस वालों का पैरों तले जमीन फिसल गए। एक माँ ही अपने बेटे का कातिल थी। बट अब सवाल आता है कि इतने बड़े अपराध इसने किया क्यों? श्यांशु जब अपने स्कूल से घर लौटता है तो अपनी माँ को इशरत के साथ बेड पर कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में देख लिया था। उसकी माँ अपने गर्लफ्रेंड इशरत के साथ इतना फिजिकली इन्वॉल्व हो गई थी कि उसने यह भी ध्यान नहीं दिया कि दरवाजा बंद है या नहीं, और नहीं उसने ये देखा कि स्कूल से अब श्यांशु का घर आने का टाइम हो गया है। इमेजिन करो, एक 8 साल का बच्चा ये सब देख के स्टेट ऑफ माइंड होगा कि ये सब गलत है, पर वो बोले तो बोले क्या, किससे बोले? अपनी माँ को सब देख के गुस्सा, एंग्री, दुख दर्द से रहा था। समझना आसान नहीं था, तब भी अपने माँ से झगड़ता लड़ते रहता था।
और नाराज परेशान रहने लग गया था। वहीं शांता को डर था कि ये बात कहीं किसी को बता न दे वरना बदनामी हो जाएगी। इसलिए सारे रिश्तों को दरकिनार करते हुए शांता ने इशरत के साथ मिलकर सारी हदें पार कर दी। एक माँ ने ही अपने बेटे का सबसे पहले सिर को टेबल पर मारा, फिर दीवार पर मारा, फिर एक भारी मूर्ति से उसके सिर पर मारा। जब इतने में इसका दिल नहीं भरा तो किचन से चाकू ला के श्रेयांशु का नस काट दी और इंतजार करती रही कि श्रेयांशु दम कब तोड़े। इशरत कैमरा में इसलिए कैद हुई कि जिस रोड से उसे घर जाना था उसी रोड पर सीसीटीवी कैमरा लगा था और शांता दूसरी साइड से निकल गई थी जिस तरह कैमरा नहीं लगा था। पुलिस ने बताया कि इस केस को सोल्व करने के लिए इस पॉइंट पर मिली जब उन्होंने देखा कि कुत्ता भौंका नहीं था, तो इस बात से क्लियर हो गया था कि यह काम कोई अजनबी का नहीं है, कोई घर का ही काम किया है। तो ये था आज का केस जिसे अपनी नाजात संबंध को मिटाने के लिए एक माँ ने अपने ही बेटे का कत्ल कर देती है।